आयुष तिवारी जी, आपके ऊपर बहुत संकट है। कोर्ट कचहरी, विवाद और तलाक की स्थिति बन रही है। मन अशांत रहता था, विचारों का मतभेद थी, छोटी छोटी बातों के चलते प्रेम भाव समाप्त हो रहा था, घर में कलह क्लेश हो रहा था। उच्चाटन तंत्र का प्रयोग विवाह के 6वें दिन किया था किसी ने, ताकि तुम्हारा विवाह टूट जाए, पत्नी घर छोड़कर चली जाए। ये तंत्र प्रयोग हुआ, उसी रात से आपके घर में ये चीजें चालू हो गई। रात में हुआ ना? देखो मैं एक एक बात लिखा हूं पॉइंट टू पॉइंट। 6वें दिन हुआ था, तथा आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन है, प्रगति बंधन है, इसलिए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आर्थिक प्रगति आपकी नहीं हो रही है, और आप घर को बढ़ाना चाहते हैं, माता पिता को जो है सुख देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रगति बंधन लक्ष्मी बंधन है। घर में सुख शांति नहीं है, सुख से रह नहीं पाते हैं। किसी परिजन ने, कोई आपका रिश्तेदार था, उसने ही तंत्र करवाया 6वें दिन, ताकि आपकी पत्नी छोड़ के चले जाए और समाज में जो है अपमान वाली स्थिति बने। जी गुरु जी। घर में पिशाच और प्रेत छोड़ के रखे हुए हैं, ये स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहे हैं आपके माताजी के। किसके? माताजी। स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहे हैं। और घर में कलह क्लेश बना रहता है, उच्चाटन तंत्र है, और उच्चाटन तंत्र के चलते कलह क्लेश रहता है, और इसी कलह क्लेश के चलते और इसी उच्चाटन तंत्र के चलते आपकी आपके भाई से नहीं बनती। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद। कोमल प्रसाद जी, आप बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं। रितिका के ऊपर तंत्र बाधा है, बैगा से कराया है, भोजन नहीं करती, भूख लगती है फिर भी खाती नहीं है, लीवर सुकड़ रहा है, आपके पत्नी को भी परेशान कर रहे हैं। आपके घर में पहले एक अकाल मृत्यु हुई थी महिला की, वो तंत्र से मरी थी, बुजुर्ग महिला थी। आपको भी वो पीड़ा दे रही है, आपके बच्चों को भी पीड़ा दे रही है, आपको चिड़चिड़ा बना रही है, आपके भाई को पागल बना दिया है, आपके बिटिया को रोगों से ग्रसित कराना चाहते हैं। वंश बंधन आपके ऊपर करा के रखा है, इसलिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं, वंश बंधन कराया है, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। आप लोगों के ऊपर तंत्र बाधा हुआ था, किसी जमीन के वजह से हुआ है। धन आता है, धन टिकता नहीं है, सर भारी रहता है, गुड़िया का और बाकी बच्चों का भी। स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते, याद नहीं रहता है। स्मरण शक्ति कमजोर हो रहा है, सर भारी रहता है, तथा शरीर में दर्द बना रहता है। आपका जो भाई है उसको तंत्र से पागल किया है, सिर्फ इसलिए एक किसी जमीन के वजह से विवाद हुआ था पहले, उसी के वजह से हो रहा, ताकि आपके घर में कोई ना बचे। जी जी। प्रभाकर जी, आपके घर पर कर्क रोगों का तंत्र प्रयोग करा के रखा है। ऐसी महिला जिसकी कैंसर से मृत्यु हुई थी, उसके चिता का भस्म लेकर किसी तांत्रिक ने अभिमंत्रित करके दिया, उस चिता की भस्म को आप लोगों को खिलाया भी गया है, और एक बार चाय में पिलाया भी गया है डालकर। करके आपके घर पे कर्क रोग घूम घूम के आ रहा है, और ये धीरे धीरे सबको घेरेगा। ये भोजन में दिया, चाय में दिया, करके आपके माताजी की तंत्र से मृत्यु हुई, जो कि कर्क रोग था, एवं अब आपके बेटे के ऊपर ये कर्क रोग आया हुआ है, और मृत्यु के ओर। उसके बाद आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है जो मल की थैली है, द्वार पर जो है कर्क रोग आपके बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, छोटा सा है अभी, लेकिन जो मल की थैली है उसके द्वार पर है। आपके पूरे परिवार पर क्रम अनुसार कर्क रोग से मारने का तंत्र प्रयोग करा कर रखा है, इसीलिए, और इन तंत्र को झेलने के वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो गई है। मृत्यु का भय बना रहता है, अपनों को खोने का भय बना रहता है, धन नहीं टिकता है, पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा है, पितृ आपके प्रेत बने हुए हैं, बिटियाओं को परीक्षाओं में जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, सफलता मिले और ये जो रोग हैं इनसे मुक्ति मिले, ये कामना लेकर आए हैं।